अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है आबिद सुहेल और मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नफ़ी फ़िक्रे किस तरह बनाएंगे, नफ़ी सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरह बनाएंगे। पिछले क्लास में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उर्दू की पहचान, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो से इस्तेमाल होती है, उसके बाद हमने उसका पहला सेंटेंस बनाया कौन सा, मुस्बित, जिसे हम एफर्मेटिव इंग्लिश में कहते हैं, वो बनाया हमने, उसका फार्मूला और इसके एग्जांपल पढ़े। तो आज हम नफ़ी नेगेटिव फ़िक्रे किस तरह बनेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखें। और जो पिछले जो मैंने आपको समझाया वो मैं लास्ट में आपको लिंक दे दूंगा, जो न्यू है वो वहाँ जाके चेक कर ले। तो आज हम नफ़ी नेगेटिव फ़िक्रे बनाएंगे कि नफ़ी नेगेटिव फ़िक्रे कैसे बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फ़िक्रों को नफ़ी बनाने के लिए शेल या विल के फ़ौरन बाद हैव बीन से पहले नोट लगाया जाता है। जी स्टूडेंट, ये आपने ज़रूर याद रखना है ताकि आपको सही इजी सेंटेंस बनाने आ जाए। तो इसका फार्मूला ये आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल होगा या शेल होगा, उसके बाद नोट लग जाएगा नफ़ी नेगेटिव बनाने के लिए, और हैव बीन हमारे पास बाद में आ जाएंगे। वर्ब की फॉर्म तो हमें पता है कि आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और ऑब्जेक्ट तो लास्ट में ज़रूर इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास बन गया नफ़ी नेगेटिव फ़िक्रे का फार्मूला। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है स्टूडेंट, वो पढ़ते आपको सही क्लियर हो जाएगा। तो इसके फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास स्टूडेंट, वो 2 रोज़ से इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। उर्दू की पहचान हमारे पास टाइम का जिक्र हो गया, 2 रोज़ और आखिर में रहे होंगे, तो उर्दू की पहचान हमारे पास हो गई है। पिछले वीडियो में मैंने आपको उर्दू की पहचान सब कुछ बता दिया, वो मैं लास्ट में लिंक दे दूँगा, आप जाके जिसने नहीं देखा वो चेक कर ले। उसके बाद इंग्लिश में हमारे पास है दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 days। तो दे हमारे पास क्या आया, सब्जेक्ट आ गया। विल हमारे पास क्या आया, हेल्पिंग वर्ब। नोट किस लिए हमारे पास लग गया, नेगेटिव बनाने के लिए, और हैव बीन बाद में लग गया। और वेटिंग हमारे पास वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फॉर 2 days हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा सेंटेंस हमारे बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए जो सेंटेंस वो बन गया हमारे पास। तो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी। सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी, तो इंग्लिश में उर्दू में हमारी पहचान हो गई है कि टाइम का जिक्र भी हो गया और लास्ट में रही होगी भी आ गया। तो ये उर्दू की पहचान है। तो इंग्लिश में हमारे पास है इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इट हमारे पास आया सब्जेक्ट, विल हमारे पास आया हेल्पिंग वर्ब, नोट हमारे पास लग गया नफ़ी बनाने के लिए, हैव बीन हमारे पास लग गया बाद में, रेनिंग हमारे पास आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब की, और सिंस मॉर्निंग हमारे पास बन गया ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा फार्मूला पूरा सेंटेंस हमारे पास बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन गया हमारे पास। तो स्टूडेंट चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे सवालिया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव फिक्रा कैसे बनाएंगे। पहले हमने नफ़ी सीखा, नेगेटिव सीखा, उसका फार्मूला भी पढ़ा, उसके एग्जांपल भी पढ़े। तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव फिक्रा के किस तरह बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलते हैं फिक्रों को सवालिया बनाने के लिए विल या शेल को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है, ये आपने याद रखना है। और हैव बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा स्टूडेंट, ये आपने ज़रूर याद करना है, इसी से आप सेंटेंस बनाना सीखोगे। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल फार्मूला है। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल या शिल, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद हैव बीन लगेगा, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, और ऑब्जेक्ट लास्ट में लगेगा हमारे पास। तो ये पूरा फार्मूला हमारे पास क्या बना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव फिक्रे बनाने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है वो पढ़ते हैं तो आपको सही क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, क्या वो सुबह से बातें कर रहा होगा। तो इसमें उर्दू की पहचान हमारे पास टाइम का जिक्र हो गया, सुबह कर रहा होगा रहा होगा हमारे पास पहचान हो गया लास्ट में फिक्रे के लिए। तो इंग्लिश में क्या होगा स्टूडेंट, विल हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। विल हमारे पास क्या आया, हेल्पिंग वर्ब विल और शेल, मैंने आपको पहले बताया कि विल शेल किस कब इस्तेमाल होंगे। उसके बाद विल हमारे पास आया हेल्पिंग वर्ब, ही हमारे पास सब्जेक्ट, और हैव बीन बाद में, और टॉकिंग हमारे पास आया आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब की, और सिंस मॉर्निंग हमारे पास आया ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा सेंटेंस हमारे पास बन गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो सेकंड हमारे पास एग्जांपल है,
क्या सोबिया रात से मजमून लिख रही होगी। तो स्टूडेंट उर्दू में पहचान हमारे पास टाइम का जिक्र आ गया रात और आखिर में रही होगी, तो ये उर्दू की पहचान हो गई है हमारे पास। तो इंग्लिश में होगा हमारे पास विल सोबिया हैव बीन राइटिंग एन एसे सिंस नाइट। तो विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, सोबिया हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, हैव बीन बाद में लग गया, वेटिंग हमारे पास राइटिंग हमारे पास वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, एन ऐसे सिंस नाइट हमारे पास ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होगा। तो ये पूरा सेंटेंस हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो लास्ट एग्जांपल हमारे पास है, क्या लड़के सुबह से तैर रहे होंगे। तो सुबह का टाइम का जिक्र हो गया और लास्ट में रहे होंगे, तो ये उर्दू की पहचान हो गई है स्टूडेंट हमारे पास। तो इंग्लिश में क्या होगा, विल द बॉयज हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, द बॉयज हमारे पास सब्जेक्ट, हैव बीन बाद में इस्तेमाल होगा, स्विमिंग हमारे पास वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और सिंस मॉर्निंग हमारे पास क्या बना, ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा फिक्र हमारे पास बना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट आज के क्लास में हमने पढ़ा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नफ़ी नेगेटिव फिक्रे किस तरह बनेंगे, उसका फार्मूला, उसके एग्जांपल, और इंट्रोगेटिव उसके सवाली फिक्र किस तरह बनेंगे, उसके एग्जांपल भी मैंने दिया और उसके फार्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। तो आज के क्लास में हमारे सारे टेंस ख़त्म हो गए स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सीख लिए होंगे। तो स्टूडेंट मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक वक्तन बवक्तन पहुँचती रहे। तो स्टूडेंट मुझे दो इजाज़त, मिलते हैं अगले क्लास में। स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे।